अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है हालात हाजरा और मैं हूं शब्बीर मीर। नाज़रीन, बात करेंगे हालात हाजरा के ऊपर। गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त हालात कुछ इस तरह हैं कि गुज़िश्ता दिनों अस्तूर हल्का 1 ज़िमनी इलेक्शन में जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ और उसके बाद वहाँ पे तसलसल के साथ एक बेचैनी चली आ रही है। इलेक्शन हुआ, उसके बाद रिज़ल्ट अनाउंस हुआ, रिटर्निंग अफसर की तरफ से भी रिज़ल्ट अनाउंस हुआ और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद खुर्शीद खान को कामयाब करार दिया गया। और उसके जवाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स ने और पार्टियों ने भी धांधली के इल्ज़ाम लगाए। बहुत सारे इल्ज़ामात इसके ऊपर लगे और जो कंप्लेंट्स फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक पहुंच गई और उसके बाद उन्होंने इसके ऊपर स्टे दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से इंक्वायरी का हुक्म है और मीनवाइल अस्तूर में प्रोटेस्ट जारी हैं। एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, निगरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के दौरे पे हैं। यकीनन आज उनकी कुछ सरगर्मियाँ रही होंगी, लेकिन अहम बात यह है कि जो सिविल सर्विस एसोसिएशन है गिलगित बल्तिस्तान के सरकारी अफसरान की सेक्रेटेरिएट के, उन्होंने बाइकाट किया, कलम छोड़ हड़ताल की है। तो उसके जवाब में आज ऑफिस बन रहे। एक मैसेज कर गया प्राइम मिनिस्टर को भी कि गिलगित में ये हालात हैं, उधर धरना, फिर इलेक्शन के बाद की सियासी अमल है खैर, और यहाँ पे जो GBCSA का कलम छोड़ हड़ताल, ऑफिस का बाइकाट। और अब ये कहा गया है कि ये हड़ताल उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि मुतालबात इनके पूरे नहीं होते। मुतालबात सबसे पहले ये हैं कि एक मुतालबा ये है कि रूल ऑफ बिजनेस 2009 में जो तरमीम हुई थी उसको उन्होंने ये डिमांड में शामिल किया है कि उसको वापस किया जाए। दूसरा मुतालबा उनका ये था कि तबादलों की कोई पॉलिसी बनाई जाए और अभी तक पॉलिसी भी नहीं बनी है और ताख़ीर का शिकार है, तो जिसकी वजह से एक एहसास महरूमी सा है, कमतरी भी आप कहें, कि एक दिन ट्रांसफ़र किया जाता है, अगले दिन वापस लाया जाता है, फिर इधर ट्रांसफ़र, कोई टेन्योर नहीं है। तो इसके लिए पॉलिसी की बात की है। फिर नॉन कैडर असामियों पर गैर कानूनी तयनातियों की इन्होंने बात की है। तो ये इस तरह के मुतालबे हैं जो कि माजी में भी एक दफ़ा हमने सुने और उसके बाद फिर हुकूमत चेंज हो गई और हालात फिर कुछ इस पे खामोशी थी, लेकिन अब दोबारा से ये उभरा है। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि लीगल एडवाइजरी सर्विसेज, लॉ से रिलेटेड जो सरकारी अफसरान हैं जो मुख्तलिफ़ अदालतों में पोस्टेड हैं, जो गवर्नमेंट के अफसरान के केसेस को वो बेसिकली डिफेंड करते हैं, तो उनकी भी एक तंजीम बनी है। उन्होंने जो हड़ताल की कॉल है GBCSA की, उसको उन्होंने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो नुमाइंदा तंजीम हमारी नुमाइंदगी नहीं कर रही है, तमाम की नहीं कर रही है, ये मखसूस लोग हैं, अफसरान हैं जिनका बाकी में अफसरों के साथ, सरकारी मुलाजमीन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट कला है। तो ये अब सूरत हाल यहाँ पे चली आ रही है। एक तरफ अभी मजहबी जो मुनाफरत की एक लहर चली, उसको अभी पूरी तरह सेटल भी नहीं हो पाई है कि ये दूसरा सिविल सर्विसेज वाला मामला उठ के खड़ा हुआ है। फिर इलेक्शन का उधर से जो धरना चला आ रहा है, तो हालात सूबाई हुकूमत के लिए कुछ बहरहाल तकलीफ देह हैं। अब इसको सेटल करना होगा हर हाल में। अब इस वक्त प्राइम मिनिस्टर भी यहाँ पे विज़िट पे हैं। इसको ज़ाहिर है वो अपने कुछ मामलात में 2 दिन का विज़िट है, तो ये डेवलपमेंट के हवाले से देखेंगे। कुछ लॉ एंड ऑर्डर के सूरत हाल के ऊपर वो यकीनन बात करेंगे। हो सकता है कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की भी बात हो। तो इसी वजह से मेरा ख्याल में सूबाई गवर्नमेंट अब इसके ऊपर फौरी तौर पर तवज्जो ना दे सके, या यह मुमकिन है कि इसे मौके से फ़ायदा उठाते हुए प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में ये सूबाई हुकूमत लेके आए और जो 2009 रूल ऑफ बिजनेस की जो तरमीम की वापसी की जो बात है, ये उधर से एक दफ़ा फिर वापस करवा के इनका मुतालबा हल हो, ये भी मुमकिन है। तो बहरहाल ये सूरत हाल इस वक्त की चली आ रही है अभी तक के लिए, और देखते हैं आगे सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी, क्योंकि मसले तीनों काफ़ी बुनियादी हैं। सर्विस डिलीवरी का मसला है, अगर GBCSA हड़ताल पर रहे तो मामलात नहीं चलेंगे आगे हुकूमत चलाने के लिए, ज़ाहिर है मशीनरी यही है। फिर दूसरी तरफ जो
صوبائی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اب یہ دھرنا چلا آ رہا ہے، احتجاج ہے. اب پتہ نہیں چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے یہ کیا فیصلہ آئے گا، اس کے بعد پھر کیا صورتحال بنے گی. تو بہرحال یہ ایسی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی تکلیف دہ جو کہ اوورال ماحول کو، جو سکون والے ماحول کو ڈسٹرب کرنے کے لیے کافی ہیں. تو دیکھتے آنے والے دنوں میں اس کو کس طرح حل کریں گے. صوبائی حکومت سے تو ہم یہی ایکسپیکٹ کریں گے کہ فوری طور پہ اس کا نوٹس لے کے جو بھی اس کا حل نکل سکتا ہے اس کو حل کرنا ہوگا جو ان کے بس میں ہے. چیف الیکشن کمشنر ظاہر ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، تو وہ دیکھیں گے کہ کس طرح اس کو حل کیا جا سکتا ہے. بہرحال جتنی جلدی یہ معاملات حل ہوں، ایشوز حل ہوں، ہم سب کے لیے اس میں بہتری ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.